हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। तो आज हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल करने वाले हैं। उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सारे हम कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज जो भी टाइम स्टैम्प है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कि जिस कारण से आपको जो भी देखना हो आप उस पार्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे वही है कि हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के नज़रिए से हमें लगता है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एमपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है और हर साल इसमें से प्रश्न आते ही हैं। इवन व्यापम का एग्जाम हो, एमपी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है। हमें लगता है कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा है, हम वो देखेंगे और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। टाइम स्टैम्प मैं आपको दे दूंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ट्रिक को हम किस तरीके से हम याद करेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिक बहुत तरीके की होती हैं, याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। या तो हम एक लंबी सी एक ट्रिक बना लें, एक लंबी सी कहानी बना लें कि एक चीज़ को याद करने के लिए हम दूसरी चीज़ को याद करें, या फिर हम क्या करें, किसी बड़ी चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। हम यहाँ पे चूंकि गवर्नर बहुत हैं, क्योंकि 1956 से लेके हमको 2022 तक के गवर्नर्स देखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कुछ हम रेफरेंस नेम लेंगे और हम क्या करेंगे, इमेजिनेशंस और स्मॉल ट्रिक को हम मीडियम बनाएंगे। ये जो मेथड है ये मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है और आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि बेनिफिशियल ही होगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। प्रियो में ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 153 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। 155 क्या कहता है आर्टिकल कि जो अपॉइंट करेंगे राज्यपाल को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। 156 क्या कहता है कि उसकी टर्म्स बताता है कि राज्यपाल की टर्म क्या होगी 156 में। तो टर्म बताता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं और 5 साल उनका टर्म होता है। 57 जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन बताता है कि क्वालिफिकेशन राज्यपाल की क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है राज्यपाल की। 163 है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 200 में राज्यपाल विधेयक पे अपनी अनुमति देता है और 201 में वो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को संरक्षित आरक्षित कर सकता है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, राज्यपाल को जैसे मैंने बताया याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक होते हैं फुल फ्लैश्ड राज्यपाल, मतलब कि उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया। एक है कि वो राज्यपाल जो कार्यवाहक रहे। तो कार्यवाहक राज्यपाल हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम वो देखेंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, और अभी हमने क्या बोला था कि हम कुछ रेफरेंस नेम लेंगे। ठीक है, तो वो रेफरेंस नेम देख लेते हैं जो हमें याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सलरा ग्लेवाल। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित। प्रथम राज्यपाल जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा वो थे एसएन सिन्हा। आपको पता है मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1977, 80 में और 1992 में। राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, राम प्रकाश गुप्ता और लालजी टंडन जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक में हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि हम ना डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। ठीक है, और हम छोटी छोटी ट्रिक बनाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट जो राज्यपाल है वो आपको याद ही होना चाहिए, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप बार बार याद ही करोगे तो फर्स्ट याद होते ही हैं सबको। तो पट्टाभी सीतारमैया फर्स्ट याद है। सेकंड कौन थे राज्यपाल, वो थे हरि विनायक पाटस्कर। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बाद में जब मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट राज्यपाल में इनका नेम आएगा। सेकंड थे केसी रेड्डी। उसके बाद आए थे कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित, क्योंकि ये भी फर्स्ट हो गए, क्योंकि पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, पीवी दीक्षित। ठीक है,
इसको अब हमें कैसे याद करना है कि फर्स्ट हमें पट्टाभी सीता रमैया हमें पता ही है। हरि विनायक पाटस्कर और केसी रेड्डी हमें कैसे याद करना है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट। आपको ये गेम दिख रहा होगा स्क्विड गेम में, जहाँ पे ग्रीन और रेड होता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, चलो। रेड का मतलब क्या होता है कि स्टॉप हो जाओ। इसी तरीके से राज्यपाल भी किसी विधेयक को ग्रीन और रेड ही सिग्नल देते हैं। ग्रीन का मतलब उन्होंने साइन कर दिया, रेड का सिग्नल उन्होंने साइन नहीं किया। अब ग्रीन को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, हरा। ठीक है, ग्रीन को क्या कहा हिंदी में, हरा, और रेड को रेडी रखिए। तो ग्रीन से हरी बना, रेड से रेडी बना। ठीक है, तो ग्रीन लाइट रेड लाइट, ठीक है, ग्रीन से हरा बना, हरा से हरी बना, तो हरि विनायक पाटस्कर, और रेड से रेड्डी बना। तो आपको 4 नाम याद हो गए, क्योंकि ये दो तो रेफरेंस ही थे जो कि आपको याद ही करने हैं। ठीक है, कि प्रथम कार्यवाहक कौन थे, पीवी दीक्षित, प्रथम पट्टाभी सीतारमैया, और ग्रीन लाइट और रेड लाइट से आपको ये याद हो गया। आगे चलते हैं। अब हम आगे के जो 4 हैं हम उन्हें याद करेंगे, 4 राज्यपालों को। सत्यनारायण सिंह, निरंजन नाथ वांचू, CM पुनाचा और भगवत दयाल शर्मा। ट्रिक क्या है, सत्यनारायण की पूजा है, आपको दिख रही है सत्यनारायण की फोटो। तो सत्यनारायण की पूजा में जो भागवत है, भागवत मतलब हम पंडित जी को भी हम बोलते हैं, वो वाचन कर रहे हैं और पूजा हो रही है। तो सत्यनारायण की पूजा में वाचन हो रहा है, पूजा हो रही है, और भागवत, ठीक है, भागवत कर रहे हैं, या सत्यनारायण है तो भागवत की कथा भी चल रही है, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इमेजिन की आपने एक पिक्चर, उस पिक्चर में आपको सत्यनारायण जी दिख रहे हैं, एक भागवत हैं जो वाचन कर रहे हैं, पूरी पूजा हो रही है, 4 चीजें हो रही है। 4 नाम याद हो गए, सत्यनारायण सिंह, ठीक है, निरंजन नाथ वांचू, वांचू से वाचन देखना है आपको, CM पुनाचा, पुनाचा से पूजा देखनी है आपको, और भागवत दयाल शर्मा से आपको भागवत देखना है। ठीक है, सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण हो गए सत्यनारायण सिंह, वाचन से वांचू की वाचन हो रहा है कथा का। ठीक है, पूजा से पुनाचा, सत्यनारायण की पूजा हो रही है, और भागवत दयाल शर्मा मतलब एक तरीके से पूरा भागवत, आप पंडित जी को भी भागवत मान सकते हो, भागवत को भी आप भागवत मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे के करेंगे, KM चांडी जो हैं राज्यपाल, वो आपको वैसे ही याद करने होंगे, क्योंकि ये एक अलग सा नाम है, KM चांडी एक अलग नाम है, तो आपको याद करना होगा। सरला ग्रेवाल मैंने कहा फर्स्ट CM है, तो आपको फीमेल गवर्नर है, तो आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है MP की, सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट हम करते हैं ये 2 नेम। ठीक है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं पार्ट में। अभी तक हमने ग्रीन लाइट और रेड को देखा, फिर उसके बाद हमने सत्यनारायण की कथा देखी। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। जो आपको यहाँ पे अली दिख रहे हैं, ये कुर्ता पहने हुए हैं, बस यही ट्रिक है कि अली कुर्ता पहने हुए हैं। तो कुंवर महमूद अली खां, अली से हमने अली खां, ऑप्शन में कुंवर महमूद अली खां आएगा, अली देख लोगे। और कुर्ते से कुरैशी, ठीक है, कुर्ते से आपको क्या रखना है याद, कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, कुरैशी कुर्ता, कुरैशी कुर्ता, और अली ने कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 देखा, अब हम चौथा देख रहे हैं, और उसके बाद खत्म हो गई हमारी ट्रिक। ठीक है, हमको क्या क्या याद रखना था, एक सत्यनारायण की कथा याद रखनी थी, एक हमें अली याद रखना था, एक महावीर जी, और एक रेड लाइट ग्रीन लाइट स्क्विड गेम का हमें याद करना था। खत्म हो गया हमारा सारा। इमेजिन करेंगे हम वो पिक और हमें याद आ जाएगा। चलिए, डॉक्टर भाई महावीर, देखिए हनुमान जी जो हैं वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, बस हमको ये याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर भाई महावीर, तो महावीर मतलब कि हनुमान जी। ठीक है, जब राम जी उनकी लाइफ में आए तो हनुमान जी की लाइफ में क्या आया, प्रकाश आया। हनुमान जी जब राम जी के भक्त बने तब उन्हें पता चला कि मेरी पावर कितनी है, मैं कितना सुप्रीम हूँ, क्या है। उससे क्या हुआ, बल मिला उन्हें। बल कैसे मिला कि वो है ना, मतलब राम जी ने ही उन्हें बल दिया, क्योंकि वो गए फिर है ना लंका गए सीता जी को देखने के लिए, तो बल मिला उन्हें। ठीक है, राम ही जो थे वो हनुमान जी के ईश्वर थे।
और राम जी ही हनुमान जी के नरेश थे, मतलब राम जी ही जो हैं वो हनुमान जी के सब कुछ है। तो सबसे पहले हमने महावीर किया, महावीर मतलब हनुमान जी। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रकाश आया, राम जी ने प्रकाश लाया, राम जी ने ही बल दिया, राम जी ही उनके ईश्वर हैं, राम जी ही उनके नरेश हैं। तो इस तरीके से हमें याद हो गया। बस हमें राम जी हनुमान जी को इमेजिन करना है और राम जी को करना है। आगे चलते हैं। अब ये बचे हैं हमारे लास्ट के राज्यपाल। लास्ट के जो राज्यपाल है वो आपको वैसे ही याद हैं जैसे कि अभी मंगू भाई पटेल हैं, उससे पहले लालजी टंडन थे, फिर आनंदीबेन पटेल और ओपी कोहली। आनंदीबेन पटेल जो है वो सेकंड फीमेल गवर्नर हैं एमपी की। ठीक है, लास्ट के हमें वैसे भी याद रखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट के ऑब्वियसली चीज़ है, करंट में रहते हैं तो हमें याद ही हो जाते हैं। मंगू भाई पटेल अभी रिसेंट में हैं, लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल और ओपी कोहली। ठीक है, आपको सारी ट्रिक याद हो गई, सारा याद हो गया। बस आपको क्या क्या याद रखना था, रेड लाइट ग्रीन लाइट याद रखना था, उसके बाद आपको सत्यनारायण की कथा याद रखना था, फिर आपको अली याद रखना था, और उसके बाद में आपको हनुमान जी याद रखने थे। बस हो गए आपके सारे राज्यपाल कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कार्यवाहक राज्यपाल देख लेते हैं, वो हमने फुल टाइम देखे थे। कार्यवाहक में पीवी दीक्षित थे जो फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल थे। उसके बाद गुरु प्रसन्न सिंह है, एनडी ओझा है, कृष्ण मोहन सेठ है और ओपी कोहली है। ठीक है, इसमें जो ओपी कोहली हैं उनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा याद करने का है नहीं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब राष्ट्रपति शासन तब लगता है तब वो राज्यपाल ही लगवाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस वक्त राज्यपाल कौन थे और सीएम कौन थे। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, इससे क्या होगा कि उस वक्त के इम्पोर्टेंट राज्यपाल आपको याद रहेंगे एक रेफरेंस पॉइंट पर। जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा थी। ठीक है, 77 में राष्ट्रपति शासन लगा है। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो श्यामचरण शुक्ला थी, और जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने वो बने कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कब कौन राज्यपाल थे, सत्यनारायण सिन्हा। उस वक्त सीएम कौन थे, श्यामचरण शुक्ला। और उस वक्त जब खत्म हो गया राष्ट्रपति शासन तब कौन नए सीएम आए, वो आए कैलाश चंद्र जोशी। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। उस वक्त राज्यपाल थे सीएम पुनाचा और भगवत दयाल शर्मा। ये मैंने आपको कैसे याद दिलाए थे, पुनाचा और भगवत दयाल शर्मा सत्यनारायण की कथा से, पूजा हो रही है भगवत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तब लगा तब 2 राज्यपाल थे, पहले पुनाचा फिर उसके बाद कंटिन्यू हुए भगवत दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री कौन थे, सुंदरलाल पटवा थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया और नए मुख्यमंत्री आए तो वो आए अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के टाइम पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड जब राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में लगा, और वो लगा था बाबरी मस्जिद के कॉन्टेक्स्ट में। उस वक्त में जो वो थे राज्यपाल थे वो थे कुंवर महमूद अली खां। उसके बाद कंटिन्यू हुआ है जो राष्ट्रपति शासन था मोहम्मद शफी कुरैशी में। यहाँ भी मैंने कैसे बताया था कि अली ने कुर्ता पहना है, तो अली खां और कुरैशी। उस वक्त मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, और उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। तो 2 बार सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परीक्षा के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम वो देख लेंगे। ओनली गवर्नर जिन्होंने राजभवन के बाहर में शपथ ग्रहण की है वो पट्टाभी सीतारमैया हैं। यंगेस्ट गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो सरला ग्रेवाल है। एल्डेस्ट गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो नाम नरेश यादव है। ओनली गवर्नर जो कि एमपी में जिनका जन्म हुआ है वो एन वांचू हैं। ओनली गवर्नर जिनका भारत के बाहर जन्म हुआ है वो डॉक्टर भाई महावीर हैं।
ओनली गवर्नर जिनको हमने जो पब्लिक टाइटल होता है, जैसे क्या होता है पब्लिक टाइटल, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये होता है, ये ओनली गवर्नर जिन्हें मिला है वो है एच.पी. पाटस्कर। एच.पी. पाटस्कर कौन है? जो सेकंड गवर्नर रहे थे, जिनको मैंने आपको हरी से बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर कौन है? एच.पी. पाटस्कर ही हैं। शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। फर्स्ट गवर्नर जिनका सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड रहा है, एन.एन. वांचू है। एन.एन. वांचू एमपी में ही बॉर्न हुए थे। ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरला ग्रेवाल है। फर्स्ट गवर्नर जिनके टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हुआ था, सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है। ओनली गवर्नर जो कि और भी 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, रामेश्वर ठाकुर। गवर्नर्स जो कि सीएम रह चुके हैं अदर स्टेट के, वो कौन से हैं? केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा, बीडी शर्मा, राम नरेश यादव, आनंदीबेन पटेल। ऐसे गवर्नर जो कि सीएम भी रह चुके हैं और अदर स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो 3 हैं, सीएम पुनाचा, बीडी शर्मा और आनंदीबेन पटेल। ओनली गवर्नर जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, वो है बलराम जाखड़। ठीक है। 4 गवर्नर ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सदस्य थे, और ये स्टार्टिंग के ही गवर्नर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य होंगे। एंड के तो हो नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही 1949 में उस टाइम पे बनी थी, है ना। तो पट्टाभी सीतारमैया, एच.पी. पाटस्कर, केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण राज्यपाल जिनकी परीक्षा में आने की संभावना अधिक है, पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित। आप वीडियो को बार बार सुनना, जिससे कि आपको ये बार बार सुनोगे आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। सत्यनारायण सिंह, एन.एन. वांचू, सीएम पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा, सरला ग्रेवाल। महमूद अली खां, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर और राम नरेश यादव। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? तो 2 महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, सरला ग्रेवाल और आनंदीबेन पटेल। उमा भारती सीएम रह चुकी है, फीमेल सीएम। किस राज्य के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो एस.एन. सिन्हा के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं? तो चलिए देख लेते हैं। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं, ये सीएम थे। अर्जुन सिंह के टाइम पर ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भाई महावीर हैं, महावीर मैंने बताया था कैसे याद करना है। राम नरेश यादव, वो महावीर से ही हमने कनेक्ट किया था। आनंदीबेन पटेल तो अभी रिसेंट में ही रहे हुए हैं और सेकंड फीमेल गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। उमा भारती कौन है? फर्स्ट सीएम है, फीमेल। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो एच.पी. पाटस्कर का रहा है, जो सेकंड राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल 3 अलग राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो कौन से रह चुके हैं? राम नरेश यादव। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो बलराम जाखड़। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं? महमूद अली हैं, अली मैंने बताया था, कुरैशी भी हैं, कुर्ता पहना। सुंदरलाल पटवा नहीं है, सुंदरलाल पटवा जो हैं वो सीएम रह चुके हैं। एन.एन. वांचू भी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम है एन.एन. वांचू।
इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं? तो सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, उमा भारती, ये सारे सीएम हैं। तो अगर आपको सीएम के नाम याद होंगे तो भी आप कर लोगे। और वैसे केएम चांडी हैं जो मध्य प्रदेश के इनमें से राज्यपाल है, तो राइट आंसर है ए। तो अगला वीडियो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर करेंगे। आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमने एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड्स के ऊपर वीडियो बनाया, हमने उसमें डिटेल डिस्कशंस किया है, ट्रिक्स बताई हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़रूर देखिएगा। आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं, ट्रिक्स से संबंधित हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।